बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी है, संजोग से वैसे उनका प्रत्याशी आया है। आप पहले भी उनकी कारनामे देख चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी आपके सामने हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि पार्टी खराब है, और खराब पार्टी में अच्छा आदमी भी कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टी की न नीति है, न नियत है, और न इस प्रकार की नियंता ही उसको सहयोग कर पाते हैं। ये भटके हुए दल हैं, दलदल में अटके हुए हैं, और ये लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अब भारतीय जनता पार्टी किसी के रुकने से रुकने वाली नहीं, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और 5 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले 5 चरण के चुनाव में बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो भाइयों बहनों, हम लोग फील्ड में आए हैं 6ठे और 7वें चरण में चौका और छक्का मारने के लिए आए हैं, कि जिससे अब फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली को देखा है। 5 साल के अंदर कहीं दंगा हुआ क्या? कोई गुंडागर्दी? सपा की सरकार में तो यहां थाना भी फूंका गया था, राइफल लूट ली गई थी, मालूम है ना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगा नहीं होता है, अराजकता नहीं फैलती है। जितने पेशेवर माफिया और दंगाई थे, वे भले ही आज चुनाव लड़ने के लिए आ गए हों, लेकिन 4.5 वर्ष तक बिलों के अंदर दुबके थे, फिर 10 मार्च के बाद बिलों के अंदर ही दुबक जाएंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 5 चरण के दूसरे चरण के चुनाव के बाद का जो रुझान आया, उस रुझान को देखने के बाद समाजवादी पार्टी के तो कई नेताओं ने अपनी विदेश भागने की बुकिंग करनी शुरू कर दी। सब भाग रहे हैं, एकदम भाग रहे हैं। कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, जिसके पास क्षमता नहीं वो नेपाल भाग रहा है। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये लोग कितना भी उछल कूद कर ले, जनता जनार्दन तय कर चुकी है, और तय ये कर चुकी है कि जिसने सुरक्षा दिया है, जिसने सम्मान दिया है, जिसने विकास दिया है, और जिसने प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है, वही पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, और वह मात्र भारतीय जनता पार्टी है। आप मुझे एक बात बताओ, 5 साल पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आज तो मिलती होगी ना? आज तो कोई भेदभाव नहीं होता है। 5 साल पहले होता था। बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, मालूम है ना? ईद और मुहर्रम तो बिजली आती थी, होली और दीपावली बिजली गायब, यही होता था ना? भाइयों बहनों, ये लोग केवल और केवल पुष्टिकरण की नीति पर चल करके भेदभाव करते थे, आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली दे दी। आज बिजली की कमी नहीं है ना? मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, फ्री टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन,
कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? सभी लोग ले लिए? सड़क के उस पार सब लोग वैक्सीन ले लिए? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? भाइयों बहनों, सपा बसपा की सरकार होती तो ये सभी वैक्सीन बाजार में बिक जाती, किसी गरीब को नहीं मिलती। ना मुझे कोरोना में पूरे कालखंड के दौरान गरीब दाल भी, तेल भी, नमक भी मिलना है ना भाइयों बहनों? बसपा की सरकार में कभी इस प्रकार का फ्री में राशन मिला? ये सारा का सारा खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता था और भाइयों बहनों ये लूटते थे, गरीब देखता रह जाता था। आज तो सबको राशन, सबको सम्मान भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है, कोरोना कालखंड है तो सरकार ने निर्णय किया है हम गरीब के साथ होंगे, नागरिकों के साथ होंगे, महिलाओं के साथ होंगे, नौजवानों के साथ होंगे। और हमने तय किया है कि अभी तो ये शुरुआत है, 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। हमने तय किया है, अभी तक महिलाओं को केवल रक्षाबंधन के दिन फ्री में यात्रा की सुविधा देते थे। हमारी सरकार ने तय किया है 60 साल से ऊपर की हर महिला को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवानी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.